फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए प्यार की है कहानी सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। आगे आप देखेंगे कि अभय प्रिया पर अटैक करने जा रहा होता है। इतने में ही लाइट ऑन हो जाती है तो स्कूल के सारे स्टूडेंट और टीचर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभय की वो कंडीशन, एक व्यापार जो वो प्रिया को वाइट करने जा रहा होता है और प्रिया भी कहती है अभय ये क्या कर रहे हो, और सभी लोग वो फ्रैंक का प्राइज अभय को ही देते हैं। टीचर कहती हैं कि अभय माय गॉड, कमाल की एक्टिंग थी तुम्हारी, तुमने तो डरा ही दिया, और यह तो प्राइज मनी है ना, यह तुम और प्रिया दोनों लोग साथ में शेयर करना। और टीचर वो प्राइज मनी अभय को देती है और कहती हैं कि अभय तुम और प्रिया दोनों लोग अब यहाँ पर डांस करो। अभय कुछ नहीं बोलता। प्रिया अभय की तरफ देख रही होती है। टीचर के कहने पर अभय और प्रिया डांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि प्रिया अभय से कहती है कि अभय क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते थे? तुम मुझे काटने वाले थे, अटैक करने वाले थे मुझे पर। और इधर टीचर अभय की इस एक्टिंग के लिए सबको प्राइज देती हैं और इधर जय दूर खड़ा देखता है। वो कहता है यह कैसे हो सकता है, माना कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अभय की सच्चाई नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ अभय प्रिया पर अटैक कैसे कर सकता है। और प्रिया डांस करते वक्त अभय से पूछती है कि अभय क्या है, तुम क्या कर रहे थे? तुम सच में मुझे मारने जा रहे थे, मुझे पर अटैक कर रहे थे? इधर अलीना भी खड़ी होती है और अर्नब और उसके साथी भी उस हैलोवीन पार्टी में आ जाते हैं और अभय प्रिया की बात का जवाब नहीं देता। और अर्नब अपने साथियों को कुछ को अभय पर नज़र रखने के लिए, कुछ को एलिना पर और कुछ प्रिया पर नज़र रखने के लिए अलग अलग भेज देते हैं। और अर्नब यह भी कहता है कि ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा इस अभय पर नज़र रखनी होगी क्योंकि यह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इधर जब प्रिया अभय से पूछ रही होती है कि अभय तुम बताओ कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और इधर मीसू अभय के जीतने पर उससे नाराज हो जाती है। वह कहती है कि मैंने तो अपना एक्टिंग किया ही भी नहीं और फिर अभय को प्राइज दे दिया। इधर बार बार प्रिया अभय से पूछती है कि आखिर यह तुम क्यों कर रहे थे? तुम शाम तक तो मुझसे मिलना चाह रहे थे और अब जब मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, तुमसे मिली हूँ, तो तुम मुझ पर अटैक करने वाले थे। क्यों अभय, यह तुम क्यों कर रहे हो? यह तुम ही कर रहे हो या तुमसे कोई करवा रहा है? अभय कुछ नहीं बोलता। फिर अभय से प्रिया पूछती है तो अभय को गुस्सा आ जाता है। अभय कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और कम बोलो, तुम्हारा इतना बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम यह क्या बार कह रही हो कि मैं तुमसे मिलने वाला था? मुझे बिल्कुल तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम सिर्फ एलिना से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। और अगर जरा देर होती मैं तुमको मार देता, और अगर अभी नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें बाद में मार दूंगा और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और फिर प्रिया यह सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वह देखती है कि अभय मैं जानती हूँ कि यह तुम नहीं हो, तुमसे कोई करवा रहा है। बताओ मुझे यह अभय, यह सब तुम क्यों कर रहे हो? किसने कहने पे तुम कर रहे हो, बताओ मुझे। लेकिन अभय प्रिया पर गुस्सा करने लगता है और इधर कबीर दूर खड़ा अभय और प्रिया को देखता है। वह यह सोचता है कि यह दोनों इतने करीब हैं लेकिन इन दोनों में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा।
यह दोनों आपस में लड़ रहे हैं या गुस्से से बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा और मुझे अब यहाँ से जल्द निकलना होगा। और किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर यह जय वहाँ से चला जाता है और इधर मीशू बहुत परेशान होती है। रूही कहती है, मीशू क्या बात हुई, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो? तुमने ये देखा ना अभय ने कितना अच्छा एक्टिंग किया ना निशु। और मीशू कहती है, अभय ने जो किया मुझे नहीं, किसी ने मौका ही नहीं दिया। अभी मेरा बाकी है प्रैंक, अभी मैं करूँगी। तो रूही कहती है, मीशू यह तुम क्या कर रही हो? यहाँ तो प्राइज मनी भी मिल गई है और तुम अभी अपने प्रैंक की बात कर रही हो। तो मीशू गुस्सा होकर चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जंगल में हसीना ज़मीन पर पड़ी होती है और हसीना को होश आने लगता है। हसीना हल्के हल्के होश में जब आती है तो वह अपने चारों तरफ देखती है तो कोई भी नहीं होता सिवाय जंगल के अंधेरे के। तो वह कहती है, मैं यहाँ पर अकेले, यहाँ पर और कोई भी तो नज़र नहीं आ रहा। आखिर मुझे यहाँ पर क्यों डाल दिया गया? और अभय कहाँ और जान कहाँ? और फिर उसे याद आता है कि एलिना आई थी और एलिना ने उसकी शक्ति को खींच लिया था और फिर वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई थी। और फिर हसीना को सारी बातें याद आती हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि हसीना पर वहाँ पर जैसे तैसे उठती है और वह इधर उधर देख रही होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।